Students, I hope you all are going through the videos, the lectures which I have uploaded on YouTube. Students, we have completed reflection. Now in last class we have started laws of refraction portion of the light chapter. We have discussed about the refraction. What is refraction? We have introduced some terms like refraction, like refracted ray, emergent ray, angle of incidence, angle of refraction. ये सारे चीज़ों पे हम लोग बात कर चुके हैं. Now we will study about the laws of refraction, है ना. जिस तरह से हम लोगों ने laws of reflection पढ़ा था और उन्हीं laws का जो है हम इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं. तो अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं. दैट इज वाई वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. यानी रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आई एम जस्ट रिकॉलिंग ऑल द डेफिनेशंस. इसका रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था या फिर उसको क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है. तो आई हैव टोल्ड यू इन अ सिंगल फ्रेज, यू कैन से दैट रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना. व्हेन इट चेंजेस द मीडियम, यानी एयर से ग्लास में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा. एयर इज डिफरेंट मीडियम, वाटर इज डिफरेंट मीडियम एंड ग्लास इज डिफरेंट मीडियम, वैक्यूम इज डिफरेंट मीडियम. तो वी कैन से दैट व्हेन अ लाइट रे पासेज थ्रू चेंजेज इस मीडियम, एयर से ग्लास में आ रहा हो या एयर से वाटर में जा रहा हो, तो क्या होता है कि चेंज ऑफ मीडियम होने के वजह से उसमें क्या हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है. और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है. रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. यानी एयर में जो स्पीड है वो लाइट का वो डिफरेंट होगा और वैक्यूम में डिफरेंट होगा, एयर में वाटर में डिफरेंट होगा और ग्लास में डिफरेंट होगा. तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. एयर और वैक्यूम में क्या डिफरेंस है बच्चों. एयर जो है हमारे यहाँ जो अभी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत तरह के गैसेज होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड मेनी अदर गैसेज इंक्लूडिंग डस्ट पार्टिकल्स, इंक्लूडिंग वाटर वेपर्स. ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं. बट इन अ वैक्यूम जो हम पाते हैं, वैक्यूम कहाँ पाते हैं, स्पेस में पाते हैं. जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है. और वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है. तो यानी लाइट की डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट क्या होती है, स्पीड होती है. इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है नहीं. यानी रिफ्रैक्शन, अब जो है हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज मोर अबाउट, जो पहला रूल है इसका, पहला लॉ जो है ये करीब उसी के तरह है. किसके तरह, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तरह है. यानी द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal to the interface. इंटरफेस का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि ये क्या है, वाटर है ना. ये वाटर है और ये क्या है, ये वाटर हुआ और ये एयर हुआ, है ना. ये क्या हुआ, एयर हुआ. तो यहाँ तक भी ये भी, यहाँ पे भी एयर है, इधर एयर है, यहाँ पे क्या है, वाटर स्टार्ट होता है. तो यानी ये जो हुआ, यानी वाटर का जो सरफेस हुआ जहां पे एयर खत्म हो रहा है और वाटर स्टार्ट हो रहा है, तो इसी को इंटरफेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंटरफेस. जैसे जनरली मोबाइल के बारे में बात करते हैं, इसका इंटरफेस कैसा है. इंटरफेस का मतलब क्या होगा, डिस्प्ले का जो चीज आपको जो दिखता है कि नहीं. जो आप मोबाइल खोलते हैं, किसी ऐप को खोलते हैं, तो किसी मोबाइल के ऐप का क्या इंटरफेस की बात करें तो भाई इस वाले ऐप का इंटरफेस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपको दिख रहा है वो उसका इंटरफेस हुआ. यानी और इंटर का मतलब बिटवीन टू. तो यानी एयर यहां पे खत्म हो रहा है और वाटर स्टार्ट हो रहा है. इधर से अगर देखें तो वाटर खत्म हो रहा है, एयर स्टार्ट हो रहा है. तो ये जो हुआ एयर मीडियम और वाटर मीडियम का जो बीच का जो होगा ना, उसी को इंटरफेस बोलते हैं.
यानी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, ये भी ट्रांसपेरेंट मीडिया है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आर पार हो जाए, लाइट रेज आर पार हो जाए। तो एयर में आर पार होता है तभी तो लाइट रेज ट्रैवल करती है। अगर आर पार नहीं करती है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या है, लाइट रेज अगर डालेंगे तो ये ओपेक है, तो क्या होगा, ये मतलब यहां से जो है लाइट रेज पास नहीं करेगा। बट किसी ग्लास में अगर हम डालते हैं लाइट रेज तो वहां से पास कर जाती है एयर से। एयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडिया, वाटर इज ऑल्सो ए ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। मीडियम का जो प्लूरल है वो क्या होता है? मीडिया होता है। तो एयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडिया एंड वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडिया। तो यहां पे क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर आपको फिर हम एक रे डायग्राम बना करके दिखाएं वाटर का ना, कभी भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो परपेंडिकुलरली नहीं डालेंगे रे को, ये जो हुआ इसको ऑब्लिकली डालेंगे, यानी टेढ़ा करके डालेंगे। तो ये क्या हो गया जी? इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हुआ। अब क्या है कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। इसका मतलब इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, यहां पे आकर के टकरा रहा है ना, इंटरफेस हुआ ये, तो इसके यहां पे नॉर्मल डालेंगे तभी हम रिफ्रैक्टेड रे निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये रेयर मीडियम है ना, और ये डेंसर है। इस वजह से क्या होगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब रेयर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल भागेगा। इसका मतलब ये सीधा इधर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो यहां से ऐसे करके चला जाता तो सीधा चला जाता, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल वो भागा है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे ना, रिफ्रैक्टेड रे है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल, ये क्या है? ये जो मैंने ऐसे करके जो डॉटेड लाइन में किया है, ये क्या? नॉर्मल है, नॉर्मल है ना। नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये इंटरफेस हमने बताया था आपको, ये इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस है। बेटा सारे टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा टू बिल्ड अ गुड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो यानी ये नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ। नॉर्मल कहां पे? एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी ये एयर मीडियम और वाटर मीडियम। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी ये हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एट द इंटरफेस एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी सब क्या है? एक प्लेन में लाई करता है। समझ में आ गया? इट इज सेम एज दैट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसमें होगा नॉर्मल होगा, सब लाई एक प्लेन में लाई करता है। तो यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि स्नेल्स लॉ। सेकंड पॉइंट क्या है? स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन क्या है? आप जो है क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? जो 6 जो फंक्शन पढ़ेंगे ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 जो फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यानी साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस बोल रहा है, तो यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन मतलब ये फंक्शन है और साइन ऑफ आर। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाएंगे आपको, तब तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन आई क्या होता है, साइन आर क्या होता है, सारा क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल जो है इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझ लीजिए। द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ एनीथिंग, ए बाई ए इज टू बी, क्या हुआ? ये रेशियो हुआ। इसी को लिखने का फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बाई बी लिखेंगे, है ना। यानी रेशियो में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। रेशियो का अदर फॉर्म क्या होता है? फ्रैक्शन फॉर्म होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ
refraction is constant for light of a given color and for a given pair of media, है कि नहीं? यानी साइन आई जो हुआ, साइन आई क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी यहां पे जो क्या हो रहा है, यहां रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और साइन ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है रिफ्रैक्शन के केस में, है ना? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? एंगल आई से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एंगल आई से। और रिफ्रैक्टेड एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलते हैं एंगल आर, इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। स्नेल्स लॉ क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो जो होता है क्या होता है? उसका कांस्टेंट होता है ना? यानी स्नेल्स लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है। रेशियो जो होता है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। यही क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है। तो यानी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो चीजें, पहला क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द नॉर्मल, है ना, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी सब क्या है? एक ही प्लेन में लाई करता है। पहला ये लॉ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी रेशियो जो होता है उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना? इसी को, और फॉर अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए क्या होता है? तो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस with the very best and the very important concept is refractive index, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में अब हम इस डिस्कशन करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? थोड़ा सा आपको दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। दिस मीन्स यू हैव टू बी very attentive in the class so that you can understand this concept. This is little bit tricky. Refractive index, है ना? Refractive index is the ratio of speed of light in a given pair of media, है ना? The ratio of speed of light in a given pair of media. Pair of media का मतलब होता है दो मीडियम। पेयर मतलब टू। पेयर में कितना होता है जी? कितने आर्टिकल्स होते हैं एक पेयर में? दो होते हैं। यानी यहाँ पे दो मीडिया होगा, है ना? चाहे हो सकता है एयर वाटर हो जाए, वाटर और लाइट, वाटर एयर और ग्लास हो जाए, और ग्लास और वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको दो मीडिया लेना पड़ेगा, है ना? किसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यानी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होगा, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी दोनों आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा तो वेलोसिटी, उसकी जो लाइट की जो स्पीड है वो दोनों मीडिया में पता होना चाहिए। यानी एयर में अगर लाइट की स्पीड, है ना, 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर इतना होता है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं, पता करना है ग्लास का, तो ग्लास का भी आपको स्पीड पता होना चाहिए। ग्लास का अगर स्पीड आपको पता है, और है ना,
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। यानी उसको अगर हम बोले तो इसको न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर करें तो n बराबर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, और n इक्वल टू क्या होता है, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को डिनोट करते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए n लिखते हैं, तो n बराबर, इसका मतलब क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो मीडियम 1 में मान लिया कि हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियम 1 अगर एयर रख देंगे, मीडियम 2 को हो सकता है हम लाइट ग्लास रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो अब हम इसको कुछ क्या है, नोटेशंस लिखने का तरीका हम लोग सीख जाएंगे, है ना। क्या है कि देखिए यहाँ पे n21 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको पहले 2 है उसके बाद 1 है, तो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 मतलब सेकेंड, 1 मतलब फर्स्ट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कोई बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है कि नहीं, यानी इस तरह से लिखेंगे, है ना। और भी कुछ लिखने का तरीका है, सब आपको बता दिया जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 12th में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और इसका वेटेज भी काफी रहता है, चाहे आप बायो लें चाहे आप मैथ्स लें, यू हैव टू स्टडी फिजिक्स इन क्लास 11th और 12th। तो आपको जो है ये सारी चीजें अगर अभी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन क्लास 11th और 12th। दैट इज वाई मैं जो है सारे कॉन्सेप्ट को सही तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। और अब इसको क्या है, यहां क्या है, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो यही चीज लिखा हुआ है कि नहीं हुआ, आप चेक कर लेंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूं, बिना देखे हुए बोल रहा हूं, और आप इसको चेक करेंगे कि ये सेम मैंने लिखा है, सही लिखा है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। यानी अगर 1 पहले है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 का निकाल रहे हैं, ना कि 2 का। हाँ, 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना, 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसको अगर न्यूमेरिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 हमेशा नीचे होगा, पहला वाला जो अल्फाबेट होगा वो नीचे होगा, है ना। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 1 के सेकंड फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस वजह से हमेशा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विल बी ऑन द न्यूमरेटर साइड, और जिसका निकालते हैं वो नीचे होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो नीचे में होगा उसका वेलोसिटी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका वेलोसिटी ऊपर होगा। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको याद भी रखना है ना। अब यहां पे क्या लिखा है, n12 लिखा हुआ है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ 2 ऊपर होगा, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम, और वेलोसिटी ऑफ, है ना, मीडियम 2 विल बी ऑन द न्यूमरेटर, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विल बी ऑन द डिनोमिनेटर, यानी नीचे होगा। तो समझ में आ रहा है आपको, यानी ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। ये क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट,
तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, कोई अगर निकालने के लिए बोलता है तो आप उनसे पूछिए कि जो दो मीडियम में जो हमको दो पेयर ऑफ मीडिया का जो आप हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, उसका स्पीड हमको बता दीजिए, लाइट की स्पीड उस दोनों मीडियम में क्या है कि नहीं। और एयर का तो हम सबको पता है कि ये होता है, और वाटर का हुआ या ग्लास का हुआ, उसका स्पीड आपको हमेशा दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, और ये लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए कि 2 पहले रखेंगे या 1 रखेंगे, तो आपको जिसका निकालना है उसको पहले करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको बाद में लिखेंगे, है कि नहीं। और उसको जब इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी वाले फॉर्म में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको पहले करेंगे, और जिसका निकाल रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। ये आपको ध्यान से आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और ये जो है सबको आपको बाय हार्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इसका बहुत यूज होगा। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था कि वो जो था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा नहीं कि हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जो पिछले इसमें पढ़े, अभी 2 मिनट पहले जो पढ़े, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी 2 मीडियम होगा, उसका लाइट का कुछ स्पीड होगा, उसमें उन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, है ना। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एयर और वैक्यूम। यानी वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में हम बात जब भी करें तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उस वक्त जो होगा, हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बात करते हैं वो 2 रेशियो होता है, 2 मीडियम के स्पीड के लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में जो रखते थे, तो वो जो हमेशा हम क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट को रखेंगे। क्यों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं। जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो न्यूमरेटर में जो स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम का रखेंगे या फिर एयर का रखेंगे, है कि नहीं। बाकी जो पिछले अभी जो हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अगर निकालने का तरीका होता है कि वाटर को, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यानी ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियाज का डिफरेंट इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे हमको जो है किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, हमेशा जो है हमको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जब भी, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या कहेंगे उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं। एयर के और वैक्यूम के स्पीड में जो स्पीड होता है लाइट का उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एब्सोल्यूट होगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। यानी n इक्वल्स टू n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू c/v, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को c से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट को
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम को C से डिनोट कर दे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और V को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, और भी कोई दूसरा मीडियम हो सकता है ना। यानी N जो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है कि नहीं, तो समझ में आ गया। अगर यहां पे नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो यहां C नहीं देंगे, यहां पे V1 देंगे, यहां पे V2 देंगे, या फिर यहां V2 देंगे, यहां V1 देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर, है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी एक के रिस्पेक्ट, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो ये होगा, इसका जो रेसिप्रोकल क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी यहां पे देख रहे हैं ये इसका जस्ट ऑपोजिट है ये, यानी यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 है और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 है, विद रिस्पेक्ट टू 2 है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू 1 है, यही जो है एक रेसिप्रोकल होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल, यानी किसी भी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो रेसिप्रोकल होता है ना, और किसी दूसरे पेयर का, है ना, अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो स्विच ऑफ करो। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी फर्दर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाई 1, है ना, ये क्या नोटेशंस है, अभी जो उस वक्त से बता रहे हैं आपको, ये नोटेशंस हैं, ये आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, एक कन्वेंशंस है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय 2 एन एयर, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मान लिया क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन लिखेंगे पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ये भी लिखने का तरीका है। यानी ये सब नोटेशन है, ये सब आपको एक बार आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। Then the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is given by what? जब ये पहला वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले थे तो क्या निकाले थे, 1 एन एयर निकाले थे, और यहां पे 2 एन एयर निकाले थे, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय व्हाट, 1 एन एयर अपॉन 1 एन एयर, यानी एन एयर कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, इसी वजह से क्या होगा, यानी मीडियम 2 का जो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यानी मीडियम 2 का जो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में है मीडियम 2 के, तो मीडियम 2 का कहां पे लिखे हैं, नीचे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी गिवन बाई 1 एन एयर अपॉन 2 एन एयर, है कि नहीं। ये क्या है, आपको बार बार 2-3 बार ये सब सारे नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे नोट्स जो मैं लिख रहा हूं इसमें, है ना, मैं आपको उसका पीडीएफ भी दूंगा। अगर आपको देखने में क्वालिटी अगर थोड़ी सी डिप्लीट हो जाती है, हो सकता है आपको बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, तो आपको मैं क्या करूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ से है जो भी आपको डाउट्स है, जो जहां पे भी लिखने में दिक्कत होगी, सबको आप क्या कर लेंगे, आप सही से नोट डाउन कर लेंगे। मैं उसका पीडीएफ देने वाला हूं कुछ दिनों में, है कि नहीं, जो ही चैप्टर खत्म होगा आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट टिल डेट, इट इज 2.42। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है जी, डायमंड का है उसका कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका 2.42 है, अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर्ड मीडियम। यानी डेंसर मीडियम कौन सा होगा, यानी जिसका ज्यादा, अब मान लिया कि इसका 2.42 मैक्सिमम है, तो ये कौन सा मीडियम होगा, जो आपका जो डायमंड जो है
उसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी का सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, है ना। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वही ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होगा। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो है हाईएस्ट होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।